स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 इंग्लिश मीडियम। तो इसमें क्या है कि हमको जो फंक्शंस दे रखा है उनका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम इस फंक्शंस को हम y के इक्वल मान लेते हैं। लेट हमने फर्स्ट फंक्शन को y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 कर लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों के अंदर रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स लगाओ, dy नहीं डी बाई डी एक्स। तो ये क्या ले लेंगे ऐसे कि साइन और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 ले लिया हमने ऐसे। अच्छा, अब देखो नंबर वाइज देखो, पहले यहाँ साइन का होगा और ये पूरा एक्स यहाँ काम करेगा, उसके बाद में इस एक्स स्क्वायर का होगा और ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन का क्या होता है, हम जानते हैं कोस एक्स होता है। क्या डिफ्रेंशिएशन होता है कि कोस और एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 होता है और उसके बाद में अगेन अब डी बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स लगाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और यहाँ डी बाई डी एक्स लगाएं तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो ये 0 से 2 ऐड करेंगे, यहाँ 2x तो 2x ही मिलेगा, तो इसको हम आगे ले लेते हैं। तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 2x डॉट में कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू में कोस ब्रैकेट में साइन एक्स है। तो यहाँ से हमको मिलेगा कि हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ से तो हमको dy बाई डी एक्स मिल गया और यहाँ डी बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स लगा लो, इसको ब्रैकेट में ले लो और कॉस और यहाँ साइन एक्स, ये आ गया। अब केवल इसका होगा, पहले इसका होगा फिर साइन एक्स का होगा। अच्छा, तो कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन और एक्स, ये पूरा साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स डॉट, अब यहाँ डी बाई डी एक्स लगाओ, डी बाई डी एक्स। अब इसका कर चुके हम तो इसके लगाएंगे अब यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ से माइनस साइन और साइन एक्स डॉट में साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स और एक्स का 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम चाहें तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, हम चाहें तो कोस को आगे ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इस कोस को चलो आगे ले लो, कोस एक्स डॉट यहाँ साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस में b है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ से तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में साइन एक्स क्या होता है, d बाई डी एक्स और साइन एक्स क्या लगा देंगे, साइन और ए एक्स प्लस में b और ये लगा दिया। पहले इसका करेंगे फिर ब्रैकेट करेंगे। तो साइन का करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट है जो एक्स का काम करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम साइन एक्स का क्या लिख देंगे भाई, कॉस और ए एक्स प्लस बी। हम साइन एक्स का बता रखा है आपको क्या होता है, कोस एक्स होता है। और उसके बाद में डी बाई डी एक्स इसके लगाओ, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस में बी। तो यहाँ हमको मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस में बी डॉट में यहाँ ए एक्स का देखो, ए का ए रहेगा कांस्टेंट है और एक्स का 1 होता है, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो, और बी कांस्टेंट है, इसका सेपरेट कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको आगे ले लो। तो हमारे को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ए और कॉस यहाँ से ए एक्स प्लस में बी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं अब हम, तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 4 में क्या कहा है हमसे कि y इक्वल टू में क्या होता है, sec और ब्रैकेट में tan रूट में x से है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हमने पहले, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ हमने डी बाई डी एक्स आपको लिखाया है, डी बाई डी एक्स बेसिक में अच्छे से करवा रखा है
कि sec x क्या होता है, sec x होता है, sec x और डॉट में tan x होता है, डॉट में क्या होता है, tan x होता है, tan x। तो देखो ये पूरा है ना जो x की जगह काम करेगा, तो एक बार sec लिखेंगे फिर tan लिखेंगे, ये x की जगह ये पूरा ब्रैकेट देंगे, तो यहाँ से तो हम क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा कि dy/dx इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ यहाँ ले लो sec और ब्रैकेट में tan रूट में x और इस तरह से। अब sec x का क्या होता है ये भी बता रखा है मैंने, sec x tan x होता है, तो यहाँ लिख दो, अगली लाइन में लिख दो, तो यहाँ sec x की जगह ये लिखेंगे tan रूट x, sec x हो गया अभी तक, फिर tan x होगा, tan और x की जगह tan रूट x, sec x हो गया, tan x हो गया। अब d/dx लगेगा इसके, d/dx लगेगा किसके, tan रूट x के। अच्छा तो tan का क्या होता है आपको पता है, बता रखा है आपको, sec स्क्वायर x होता है, तो क्या होता है यहाँ तो sec और ब्रैकेट में tan रूट x और यहाँ से tan और ब्रैकेट में tan रूट x और sec tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर रूट x होता है, एज इट। अच्छा अब रूट x के d/dx लगाओ, d/dx ऑफ रूट x, तो ये रूट x क्या हो जाएगा, रूट x का आपको लिखा रखा था हमने बेसिक में, तो यहाँ से तो sec और tan रूट x और यहाँ से tan और यहाँ tan रूट x और यहाँ sec स्क्वायर रूट x डॉट में 1/2 रूट x और x का भी करेंगे अब, तो इसलिए बट मैं यहाँ डायरेक्ट 1 कर देता हूँ यहाँ, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको आगे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो हम यहाँ से dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट x को तो मैंने आगे ले लिया, इसको भी आगे ले सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं अपन। चलो यहाँ ले लेता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, sec स्क्वायर रूट x डॉट में यहाँ sec और यहाँ tan रूट x डॉट में tan और tan रूट x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिक्स नंबर 5। देखो y इक्वल टू में साइन ax प्लस में b और cos cx प्लस में d है, तो यहाँ देखो u अपॉन v का यानी भागफल में है दो फंक्शन, यानी कोशेंट रूल लगेगा इसके अंदर, क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल हमने लिखा था, दोबारा से मैं लिख देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ इस साइड में लिख देता हूँ। देखो यदि दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो u और v का होल डैश कैसे निकालते हैं, v को लिखते हैं पहले v u डैश माइनस फिर u लिखते हैं और u v का डैश करते हैं और अपॉन में v का स्क्वायर। यहाँ u की जगह ये फंक्शन है न्यूमरेटर वाला और v की जगह ये डिनोमिनेटर वाला है। तो देखो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर दो, तो यहाँ से तो हो गया dy/dx और यहाँ देखो v को एज इट रखो तो ये v है, तो यहाँ से cos और cx प्लस में d, ये तो v रख दिया। फिर dy/dx लगाओ, dy/dx इसके लगाओ u के, तो यहाँ साइन ax प्लस में b, फिर माइनस साइन लगाओ, माइनस पे u एज इट लिखो, u मतलब ये साइन ax प्लस में b लिख दिया। फिर dy/dx लगाओ, dy/dx लगाओ किसके, इस v के, तो cos और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में cx प्लस में d और ये हो गया आपके पास में। अच्छा अब इनको ओपन करो, तो ये तो इतना तो एजिट रहेगा, तो यहाँ से तो लगेंगे हम cos cx प्लस में d और sin x से क्या होता है, cos x होता है, sin x से क्या होता है, cos और ax प्लस में b होता है। फिर ax प्लस b के लगाएंगे dy/dx, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ax प्लस b में का हो जाएगा a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा माइनस में ये एजिट, तो क्या हो जाएगा साइन ax प्लस b एजिट और cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, तो उस माइनस को यहाँ ले लिया मैंने, प्लस कर दिया इसको क्या प्लस कर दिया, तो यहाँ माइनस का साइन x को यहाँ लिख दिया साइन cx प्लस में d। उसके बाद dy/dx इसके लगेगा cx के, तो यहाँ से c मिल जाएगा डॉट में और इसका प्लस में 0 मिल जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और अपॉन में देखो पिछली बार भी हमने मिस्टेक कर दी, अपॉन में v स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस में d और अब भी यहाँ लिखेंगे हम
कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको और आगे ओपन कर देते हैं। तो देखो ये ओपन हो लिया है, एक को आगे ले लो, मल्टीप्लाई में है तो एक को आगे ले लेंगे और कॉस सी एक्स प्लस में डी, और यहाँ से हमको मिल रहा है डॉट में कॉस ही ए एक्स प्लस में बी। देखो यहाँ दोनों में एंगल अलग अलग है, यदि एंगल सेम है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, हम स्क्वायर नहीं कर सकते अपन। अच्छा, यहाँ प्लस ले लिया और यहाँ सी को आगे ले लिया मैंने, तो सी फिर साइन ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ से साइन सी एक्स प्लस में डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमको एक प्रोडक्ट रूल के अंदर दे रखा है कि वाई दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में है, तो हाँ यहाँ मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y इक्वल टू में कोस एक्स की क्यूब डॉट में साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x की पावर 5 है। तो देखो यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम इस तरह से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको इधर लिख देता हूँ मैं। यहाँ u और v दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है तो ऐसे होते हैं यू वी का होल्डर यू वी का डैश प्लस वी यू का डैश। देखो ये प्लस में है, इसको आगे लिख दें इसको पीछे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव होते हैं, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा, तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या है इसको एजिट रख दो, तो कॉस एक्स क्यूब को एजिट रख दिया और डी बाई डी एक्स हमने लगा दिया किसके, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 के, और फिर यहाँ प्लस लगाओ, फिर v को लिखो, v का मतलब कौन सा था, ये u माना था तो ये v है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स लगाओ u के, u ये माना है, क्या माना है, कॉस एक्स की पावर 3 ये माना है। अच्छा, अब चलो आप यहाँ से, तो यहाँ कॉस एक्स क्यूब तो एजिट डॉट में ये पावर का होगा, पहले आपको बताया था ना एक्स की पावर एन वाला, तो पावर का होगा तो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ से 2 साइन और x की पावर 5, यहाँ साइन को टच भी नहीं करेंगे क्योंकि पावर का किया हमने अभी। उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन के लगाओ, डी बाई डी एक्स साइन x की पावर 5, और इधर चलो प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर x की पावर 5, और कोस का क्या होता है माइनस में साइन और x क्यूब, और फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे हम किसके, x क्यूब के। तो अब यहाँ और चलो आगे, यहाँ देखिए अब साइन का क्या होगा, कोस हो जाएगा यहाँ, तो दो को तो आगे ले लेता हूँ मैं, 2 यहाँ कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स की पावर 5 डॉट साइन का क्या होता है, कोस होता है, कॉस एक्स की पावर 5 ये हो जाएगा। अब एक्स की पावर 5 के डी बाई डी एक्स लगाएंगे, या डायरेक्ट आप कर सकते हो 5x की पावर 4, एक्स की पावर एन से होगा ना ये, या चलो मैं डी बाई डी एक्स लगा देता हूँ पहले, एक्स की पावर 5, और यहाँ क्या हो रहा है देखो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और माइनस है ये, तो माइनस को यहाँ ले लेते लेकिन अब छोड़ दिया हमने, तो माइनस में साइन एक्स क्यूब डॉट में ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। अब एक ये बचा है वो सब का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो यहाँ से दोबारा से लिख देते हैं एक लाइन, 2 कॉस एक्स क्यूब डॉट में साइन एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स की पावर 5 डॉट में 5x की पावर 4, और यहाँ माइनस ले लो, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और डॉट में साइन एक्स क्यूब, और 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर को हम आगे ले लेंगे नेक्स्ट टर्म के अंदर, 3x स्क्वायर, और सब हो चुका हमारे पास में। तो देखो अब आपके पास में, तो हम यहाँ देखिए इस 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 और x की पावर 4 को आगे ले लिया, इसको आगे ले लिया, इनको आगे पीछे ऐसे कहीं भी लिख दो आप, तो कॉस एक्स क्यूब डॉट में कॉस एक्स की पावर 5 डॉट में कॉस एक्स की पावर 5, यहाँ 5 है, इतना कर लिया। अब यहाँ माइनस में इसको आगे ले लो आप, 3x स्क्वायर डॉट यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डॉट में साइन एक्स की क्यूब, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, देखिए क्या है,
कि y इक्वल टू में 2 अंडर रूट कोट और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है। तो देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखना इसके अंदर। ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। पहले रूट का होगा, फिर कोट का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, इतनी स्टेपों में चलेगा ये। तो यहाँ हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से तो हमको मिल गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 को तो बाहर ले लो और डी बाई डी एक्स लगा दो, किसके, डी एक्स रूट के लगा दो, रूट में कॉट और एक्स स्क्वायर। अब रूट का लिखा रखा है आपको, क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। ये लिखा था मैंने, रूट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ से हम इस 2 को तो एजिट डॉट रूट का करेंगे, तो 1/2 और रूट में जो भी है उसको एक्स मानेंगे, तो कॉट एक्स स्क्वायर। ये कर लिया हमने, रूट का कर लिया। अब कोट की बारी है, तो हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे कोट एक्स स्क्वायर के। अब भी कोट का होगा, एक्स स्क्वायर का नहीं होगा। तो यहाँ से देखो 2 से 2 तो कट गई, तो इसको तो काट दिया हमने। तो यहाँ 1 में रूट में कोट है, तो कोट एक्स स्क्वायर, और डॉट में कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। आपको डी बाई डी एक्स लिखाया था हमने फॉर्मूला बेसिक में। तो यहाँ माइनस में कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा। अब डी बाई डी एक्स हम एक्स स्क्वायर के लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा भाई, देखो इसको हम साइन कोस में चेंज कर सकते हैं। तो 1/कोट क्या होता है, रूट में कोस एक्स होता है, रूट में कोस अपॉन साइन होता है। तो साइन को ऊपर दे देंगे यहाँ, तो यहाँ साइन और एक्स स्क्वायर, डॉट में माइनस को आगे ले लिया इसको। कोसेक का क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और डॉट में यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इस 2x को आगे ले लो, तो यहाँ माइनस में 2x को हमने आगे ले लिया, और रूट में यहाँ से साइन और एक्स स्क्वायर, और अपॉन में रूट में क्या है, कोट कोस है एक्स स्क्वायर, और डॉट में इसको 2 बार लिख दो, साइन स्क्वायर है तो यहाँ साइन और एक्स स्क्वायर, डॉट में यहाँ भी साइन एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। अब देखो हम जानते हैं 2 को ऐसे लिखते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखो साइन है, तो इसको हम 2 बार लिखते हैं, साइन रूट में साइन एक्स इंटू रूट में साइन एक्स। तो एक साइन एक्स इससे कट जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा, देखो आप 2x माइनस है 2x, और यहाँ रूट में कॉस और एक्स स्क्वायर, डॉट में यहाँ क्या बचेगा, अभी बताया मैंने, एक कट जाएगा एक यहाँ। तो रूट में क्या बच जाएगा, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और डॉट में हमारे पास में क्या है, नीचे डिवाइड में है ये भी, साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और अब देखो एक फॉर्मूला इस तरह से नहीं होता है कि 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। तो यानी एक्स का डबल होता है। तो यहाँ देखो साइन एक्स और कोस एक्स तो हैं, एक 2 की कमी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो रूट में ए है, रूट में बी है, तो इसको हम रूट में दोनों को एक नीचे लिख सकते हैं, एक रूट के नीचे ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो इस 2 को तो आगे ले लो, तो यहाँ से तो मिलेगा हमको माइनस में 2√2x, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, और अपॉन में देखो यहाँ से मिला है हमको, इस 2 को ले लिया, इन दोनों को एक रूट में ले लिया, 2 साइन एक्स की पावर 5, डॉट में कॉस एक्स की पावर 5, और डॉट में क्या है 1 साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगा, तो मतलब x डबल हो रहा है, यहाँ से x है तो उसका डबल कर दो बस, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2√2x अपॉन में यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में रूट के अंदर क्या, साइन और 2 इसका डबल कर दो, x की पावर 5 का डबल कर दिया, 2 मल्टीप्लाई, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2x वाला, और डॉट में 1 साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है हमको कि y इक्वल टू में कोस रूट एक्स है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो आप यहाँ से हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स।
और इसका डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी एक्स तो कोस रूट में एक्स, तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन होता है, साइन, और ये एक्स है जी रूट एक्स डॉट, अब डी बाई डी एक्स रूट के लगाओ, डी एक्स रूट एक्स के लगाओ, रूट एक्स के, और यहाँ इतना तो कर चुके ना। अब रूट एक्स का आपको लिखा करता क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, यहाँ लिख देता हूँ। रूट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ से माइनस में साइन और रूट एक्स डॉट में 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 1 यहाँ से 1/2 रूट एक्स को आगे ले लिया और डॉट में यहाँ साइन रूट एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है कि ये हमको प्रूव करके देना है। तो देखिए हम इसमें 11th क्लास में पढ़े थे हमने कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ए माइनस में h माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस का h, ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का होता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ में a प्लस h माइनस में एफ ऑफ a अपॉन में प्लस का h, ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों साइड यदि बराबर हैं तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेके चलते हैं पहले, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या होता है भाई लिमिट h टेंस टू 0, अब a की जगह 1 आ जाएगा यहाँ x इक्वल टू a पर या x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ से f 1 माइनस h माइनस में f ऑफ a की जगह 1 रख दो अपॉन में माइनस का h, तो क्या आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है लिमिट h टेंस टू 0 f a 1 माइनस h है ना, जहाँ इस फंक्शन में रख देंगे अब इसमें इस फंक्शन में, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस h और माइनस का 1 पहले से है और माइनस में एफ ऑफ 1 इस फंक्शन में 1 रख देंगे, तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन में प्लस का h, तो यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, और देखो ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं, ये प्लस माइनस कट गया तो माइनस का h है मोड में माइनस h अपॉन में h, तो हम लिमिट लेंगे नहीं, अभी तो मोड का काम करेगा, मोड पॉजिटिव कर देगा इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसने मोड ने क्या कर दिया इसको पॉजिटिव बना दिया अपॉन में h, तो ये कट करके 1 वैल्यू आ गई, यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 1 वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या होगा इसके अंदर, ये फॉर्मूला लिख ही दिया मैंने, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और एफ a प्लस h की जगह 1 प्लस h रख देंगे, 1 प्लस में h माइनस में एफ ऑफ a की जगह 1 है, एफ ऑफ 1 अपॉन में प्लस का h, तो अब रखेंगे लिमिट में हम वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस h जो भी फंक्शन है ना उसमें 1 प्लस h रख दो, 1 प्लस h माइनस 1 ये फंक्शन है, और माइनस 1 जो फंक्शन है उसमें x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन में h, तो ये तो 0 हो गया, ये से ये कट गया, तो क्या बच गया लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ h अपॉन h प्लस के बचे, तो यहाँ 1, यहाँ से हमारे पास में एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ ये मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस का h है, जब भी मैं थोड़ा सा कर दूँ यहाँ तो 1 आ गया बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ मोड ने तो पॉजिटिव कर दिया, मोड पॉजिटिव कर दिया बिल्कुल ठीक है, बट नीचे माइनस का h है तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और बाकी ठीक है अपने पास में, तो यहाँ लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, हैंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम।
इसमें दिया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। पहले हम x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 2 पर। हमने अभी इस लास्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा दिया था। अब हम यहाँ से पहले ये समझाना जरूरी है, आपको बॉक्स ऑफ एक्स समझाना जरूरी है। तो मैं इसको एक पेज पर समझा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से बॉक्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है आपको। तो ये ले लेता हूँ मैं पेन, चलो ये ले लेता हूँ। यहाँ से ये देखो ये ग्राफ है, मान लीजिए नंबर लाइन है यहाँ, और ये 1 2 3 इस तरह से 3 2 1 इस तरह इनफाइनाइट तक, यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो इसमें देखो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है कि यहाँ 1 है और 1 शामिल नहीं, तो 0, यहाँ 0 है तो 0 से 1 तक है तो उसमें 0 काउंट होगा। यानी 1 से लेकर के 2 तक है और 2 इंक्लूड नहीं है, तो यानी 1.1 से लेकर के 1.99 कितना भी है तो वहाँ तक भी ये 1 ही काउंट माना जाएगा। इसी प्रकार से 2 से लेकर 3 तक 2 शामिल है बट 3 शामिल नहीं है, इसका मतलब शामिल नहीं है तो उसकी वैल्यू 2 ही मानी जाएगी। जैसे 2.1 है तो भी 2 ही लेंगे हम, 2.3 है तो भी 2.9 है तो भी इन सब की वैल्यू क्या लेंगे 2 ही लेंगे। तो ये तो था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो 11th में अच्छे से समझाया होगा आपको। तो अब आप चलते हैं इसके अंदर क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या लिखूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f a प्लस एच, ए की 1 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 प्लस में 1 माइनस में h, 1 माइनस एच है लेफ्ट में, माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में माइनस का h। अच्छा अब देखो इसके अंदर इस फंक्शन में रखो ये f, यहाँ x रखा जाता है तो इसमें फंक्शन में रखो। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और इस फंक्शन में रखेंगे, यहाँ तो बॉक्स में क्या हो जाएगा 1 माइनस एच और माइनस में 1 की जगह 1 ही रखा जाएगा अपॉन में माइनस का h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ से देखो आप क्या मिल रहा है आपको, देखो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 0 माइनस का 1 है 1 और अपॉन में माइनस का h, माइनस से माइनस कट गया और लिमिट रखेंगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अब हम आर एच डी निकालते हैं, नॉट डिफाइन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, फिर भी हम आर एच डी निकालते हैं, आर एच डी निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 1 प्लस एच लगाएंगे इस बार, पिछली बार माइनस लगाया था लगाएंगे, और माइनस में एफ ऑफ 1 अपॉन, पिछली बार माइनस एच था इस बार प्लस का एच आएगा यहाँ। तो अब ये फंक्शन में रख दो, तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ फंक्शन क्या है बॉक्स में है तो यहाँ उसकी जगह 1 प्लस एच कर दो, 1 प्लस एच, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर एफ ऑफ 1 लगा दो, तो यानी एक्स की जगह बॉक्स में 1 लगा देंगे अपॉन में एच लगा देंगे। तो देखो यहाँ से मिल रहा है हमको लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ देखो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 ही काउंट होगी, 1 से 1.99 तक भी 1 ही काउंट होगा। तो यहाँ से भी हमको 1 मिलेगा और 1 पर तो 1 मिलती है, माइनस में 1 अपॉन में एच। तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ 0 अपॉन एच, जो 0 अपॉन एच का मतलब है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब नॉट डिफाइन नहीं होगा क्योंकि एच है ना, जो मतलब 0 तो नहीं है, 0 के वो टेंस कर रहा है, कुछ पॉइंटों में है वैल्यू, तो यहाँ 0 होगी। अब हमने क्या किया, सिंस यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब हम x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, और यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर हम चेक करेंगे। तो बोलिए क्या आता है, हम लिखेंगे यहाँ से लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से देखो लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ में 2 प्लस एच, 2 प्लस में एच माइनस में बॉक्स में है, ये बॉक्स में है, ये 2 प्लस एच रख दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में एफ ऑफ 2 रख दो और अपॉन में माइनस का एच, लेफ्ट है ना माइनस आता है। तो अब ये वैल्यू जो भी फंक्शन है उसमें रखे जाएंगे। तो फंक्शन हमारे पास में एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास में क्या है बॉक्स ऑफ एक्स है। तो यहाँ से हम चलेंगे लिमिट
एच टेंस टू 0 और एफ 2 प्लस एच इसमें रखो, तो यहाँ से 2 प्लस एच बॉक्स में रख दिया, माइनस में एफ ऑफ 2 रख दो इसके अंदर, तो यहाँ 2 का 2 ही हो जाएगा, अपॉन में यहाँ से माइनस का एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 प्लस एच है ना, तो 2 प्लस एच है तो 2 काउंट होगा, यानी 3 नहीं है, और जब तक ये 2 काउंट होगा तो यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ से 2 माइनस 2 अपॉन में माइनस का एच। तो देखो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 बटा माइनस का एच, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इधर तो हमसे 0 वैल्यू मिल गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला इसका, 0 मिला है हमसे। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है। यहाँ लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ में 2 और यहाँ माइनस है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको मैं दोबारा सही कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये प्लस माइनस में चक्कर पड़ गया फॉर्मूले के अंदर। इसका एक पेज लेकर के, ज़्यादा वो है नहीं इसके अंदर, तो मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, किसमें, इसमें